16 फरवरी को त्रिपुरा में वोटिंग की जाएगी, वहीं पर एक साथ 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में वोटिंग होगी। 2 मार्च को तीनों ही राज्यों में नतीजों का ऐलान होगा। बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि इन तमाम राज्यों में 12 से लेकर 22 मार्च के बीच में विधानसभाएं खत्म करने का वक्त है। तो उससे पहले 2 मार्च को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम चुनौतियों का जिक्र किया क्योंकि ये ऐसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर कई बार मुश्किल हालात का सामना करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों को पहुंचकर वोटिंग करानी पड़ती है। क्या खास तैयारियां की जा रही हैं, इन सब का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को त्रिपुरा में, वहीं 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में वोटिंग की जाएगी। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, चुनावी तारीखों का ऐलान त्रिपुरा का अलग से किया जा रहा है, हालांकि तीनों राज्यों में एक ही 60 सीटें हैं, लेकिन त्रिपुरा को अलग किया जा रहा है और वहीं पर नागालैंड और मेघालय में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। देखिए बिल्कुल अंजना, ये फैसला चुनाव आयोग का है कि मेघालय और नागालैंड में जो है वो एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। 27 तारीख को पोलिंग होगी और काउंटिंग जो है 2 तारीख को होनी है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में होनी है, वोटिंग होनी है और काउंटिंग जो है वो 2 तारीख को। तीनों ही राज्यों में सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों का मैजिक नंबर जो है वो 31 है। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो 31 विधायक चाहिए किसी भी पार्टी को। आप देखिए पिछली बार जो है मेघालय के अंदर एनपीपी को 19 सीटें ही मिली थी और 2 बीजेपी के थे। तो दोनों पार्टियों ने अलग मिलकर चुनाव लड़ा था और वहां पर एक अन्य दल के सहयोग से जो है वहां पर एनपीपी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार क्या अलायंस हो पाएगा इन तीनों पार्टियों का, ये बड़ा सवाल है। नागालैंड में सभी पार्टियां जो है वो सत्ता में है। अब देखना यह है कि सभी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी या भारतीय जनता पार्टी किसके साथ जाकर जो है गठबंधन करेगी, क्योंकि पिछली बार वो सत्ता में किसी के साथ थी, गठबंधन किसी के साथ किया था। इस बार उनका गठबंधन किसके साथ रहेगा ये देखने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वो 20 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या वो गठबंधन में जाएंगे या अलग से कोई वो चुनाव लड़ने वाले हैं। त्रिपुरा में उनके जो पुराने सहयोगी हैं बीएफटी, उनके साथ वो चुनाव लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, ये एक चीजें देखने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि ये तीनों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ, क्योंकि इसी के साथ देखिए अब तो बात पर गिना ठीक है हिमांशु, बात पर गिनाया जाता है कि देखिए हम इतने राज्यों में भी जीते हैं, इतने राज्यों में हारे हैं और ये भी एक चुनावी दाव पेच में एक बड़े खेल के तौर पर सामने रखा जाता है। और इसी सियासी दाव पेच में अब कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। दिनेश वार्ष्णेय साहब, नेता सीपीआई के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए रिजू दत्ता जी जुड़ गए हैं। शिलांग की तस्वीरें हमने दिखाई रिजू दत्ता जी, जहां पर मेघालय के चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी चुनावी प्रचार कर रही है। लेकिन वार्ष्णेय साहब, 2018 में जब त्रिपुरा में जीत हासिल की बीजेपी ने, तो एक बड़ी जीत के तौर पर यह कहा कि यह राष्ट्रवाद की जीत है वामपंथ पर। कांग्रेस के साथ अलायंस करके लड़ रहे हैं, बीजेपी कह रही है डर गए हैं। नहीं अंजना जी, डरे नहीं है। बात यह है कि हमारा एक राजनीतिक महत्व की बात यह है कि हमारा वामपंथी पार्टियों का, खासतौर से सीपीआई सीपीआईएम का ये स्टैंड है कि बीजेपी जैसी फासीवादी और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए जरूरी है कि सेकुलर और डेमोक्रेटिक फोर्सेस मिलके चुनाव लड़ें, वामपंथी शक्तियां उसके साथ रहें या वो वामपंथी शक्तियों के साथ रहें। हर राज्य की अलग अलग स्थिति है। अरे लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन है ना वार्ष्णेय साहब, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। कॉन्ट्रडिक्शन क्या, मैं आपको बताती हूँ विरोधाभास क्या है। जब केसीआर रैली करते हैं या सब विपक्षी पार्टियों को बुलाते हैं तो पिनरई विजयन तो वहां पर है लेकिन कांग्रेस नहीं है, और यहां पर आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर आप केरल में आप आमने सामने हैं। मैं वही बोल रहा था। तो अगर आपको फांसीवादी ताकतों से लड़ना ही है तो नेशन वाइड क्यों नहीं? नहीं, ये नहीं होगा। बीजेपी का भी पूरे राज्य, पूरे देश में एक जैसा एडिशन नहीं है। हर राज्य में अलग अलग एडिशन है, हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां, हर राज्य की अलग अलग राजनीतिक स्थितियां हैं। वो हमारे लिए भी है, वो बीजेपी के लिए भी है, वो कांग्रेस के लिए भी है, सबके लिए।
कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि सभी जनवादी ताकतें, सभी वामपंथी ताकतें और सभी सेकुलर फोर्सेस, गैर सांप्रदायिक शक्तियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़के बीजेपी जैसी फांसीवादी और सांप्रदायिक ताकतों को हराना चाहिए। त्रिपुरा में ये जो पिछली बार जीते, कोई बहुत बड़ा वोट का मार्जिन इनके और हमारे बीच में नहीं रहा है। हमारा अनुरोध होगा इलेक्शन कमीशन से कि वो ईमानदारी से चुनाव लड़वाए, और जो उन्होंने कहा है कि हमने साहब 65 जो है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स लगाए हैं, मुझे नहीं पता IC, UC, बट इनको नहीं दिखता कि बीजेपी इतना पैसा कैसे लगा रही है। पहली बात तो ये है कि ये जो चुनाव की जो पैसा लगाने की प्रथा है, इसमें बड़ी खामी है कि पॉलिटिकल पार्टी जितना भी पैसा लगाएगी उस पैसे को ये काउंट नहीं करती कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में, और सारा खेल वहां पर है कि वहां पे कई हजार करोड़ लगाएंगे। हमारा कैंडिडेट तो 1 से 5 लाख रुपए मैक्सिमम लगाएगा, इनका कैंडिडेट पता नहीं कितने करोड़ों में लगाएगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से लेवल प्लेइंग फील्ड पे इस चुनाव को लड़वाता है। दूसरा, वो जो अपनी मशीनें बदलता है खराब होने के बाद, उन मशीनों को पहले से इंस्टॉल करेगा, उसके नंबर ईमानदारी से देगा। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इन चुनावों को बेहद ईमानदारी से कराएगा, जिससे कि जनवादी टीवी पे बोल रहे हैं या चिट्ठी विट्ठी भी लिखी है चुनाव आयोग को? चलिए, उनको लगता है आवाज नहीं आ रही। मैं लौट रही हूं आपके पास। सुनील देवधर भी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। त्रिपुरा, मेघालय और साथ ही नागालैंड, एक में त्रिपुरा में आप पूरी तरह से सत्ता में, अन्य 2 राज्यों में रूलिंग कोalition के साथ, लेकिन कहां कहां पर इस बार अलग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या हमारे तीनों राज्यों में अलग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच है सुनील साहब? देखिए, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट का जो एक इतिहास रहा है चुनावों का, और सरकारें जो आती थी कभी भी रिपोर्ट कार्ड पर कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, और आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इन सब समस्याओं से पूरा पूर्वोत्तर सालों से जूझ रहा था। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार आने के बाद जो परिवर्तन आना शुरू हो गया, उसके बाद में एक एक करके एक एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, कहीं पूरी तरह से बनी, कहीं गठबंधन के साथ बनी, और एक विकास की राजनीति पूर्वोत्तर ने देखी, शांति की राजनीति देखी, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहां पर विकास की राजनीति और सामान्य व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचना। डबल इंजन की सरकार, पहले जो डबल इंजन की सरकार थी वो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारें थी, तो कुछ मिलता नहीं था। जब उनके ही प्रधानमंत्री ने बताया था मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, अब मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 100 पैसा पहुंचता है। ये नॉर्थ ईस्ट का गरीब भी देख रहा है। मकान मिले हैं, शौचालय। मिस्टर देवधर जी, आपने तो चुनावी प्रचार ही शुरू कर दिया, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तो कीजिए जो मैं पूछ रही हूं आपसे, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग लड़ेंगे तीनों राज्यों में, या क्या उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, ऐसा है, अभी तक जो सीन है उसमें त्रिपुरा में अभी हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। वहां पर स्थानीय जो पार्टी है, जनजातियों की पार्टी है, उसके साथ चर्चा चल रही है जितनी मेरी जानकारी है। और मेघालय में हम पूरी तरह से अलग लड़ेंगे। हमारा अनुमान है कि हम 40 से 45 सीटों पर मेघालय में हम अपने प्रत्याशी इस बार देंगे। और नागालैंड में हमारा NDPP के साथ गठबंधन हो चुका है, और वहां पर पिछले बार भी 40 सीटों पर वो लड़े थे, 20 सीटों पर हम लड़े थे। इस बार भी उसी तरह से 40 और 20 के संख्या में हम लोग चुनाव लड़ने वाले। ठीक है, चलिए आपके पास जल्दी से आते हैं रिजिजू दत्ता जी। आपका तो मतलब मेघालय में ही स्टेक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मतलब इस पूरे पीरियड में अगर आप देखें तो उन्होंने अपना दबदबा इन राज्यों में दिखाने का पूरा दमखम झोंका, और काफी हद तक कामयाब भी हुए। मिस्टर दत्ता जी, बीजेपी एक बहुत बड़ी इलेक्शन मशीनरी है, वो अपना काम करेगी, वो अपना सारा ताकत लगाएगी, यही स्वाभाविक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने भी देखा है 2021 में कैसे उनका विजय रथ रुक गया था बंगाल, वो फर्क नहीं पड़ता। मेघालय में क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बहुत सालों से, दशकों से नजरअंदाज किया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा। इनका अपनी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार डबल लूट कर रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। इसीलिए हमारी मुख्यमंत्री अभी मेघालय में है, और मेघालय चलाएगी मेघालय के लोगों,
कोई दिल्ली के रिमोट से मेघालय नहीं चलने वाला। और हमने वहां पर हमारे जो बंगाल मॉडल है, हमने वी कार्ड और MYE कार्ड का ये ऐलान कर दिया है हमारे मैनिफेस्टो में कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो वहां की हर औरत को महिला सशक्तिकरण के हित में उनको हर महीने 1000 रुपए करके मिलेगा। और MY कार्ड के तौर पे वहां की इतने युवा है वो ऑलरेडी 96 घंटे में 40। आपने भी प्रचार शुरू कर ही दिया। हाँ, नहीं, प्रचार तो करना पड़ेगा मैडम, क्योंकि इन स्टेट में आप देखिए ना, मेघालय में आपको इतने वरिष्ठ पत्रकार है, मुखरो से लेके इनके बॉर्डर में क्या हालत है, मेघालय आसाम की क्या लड़ाइयां हैं, दोनों ही तो बीजेपी स्टेट है। तो हम मेघालय में प्रधान प्रतिपक्ष है मैडम आज की डेट में, मुकुल संगमा जी के नेतृत्व में, और मेघालय में हम लोग अपनी लास्ट तक लगा देंगे ताकि हम सरकार बनाए, मेघालय के लोकतंत्र का बचाव करें और मेघालय के लोग मेघालय को चलाएंगे। त्रिपुरा में भी हमारा 24% वोट शेयर है और त्रिपुरा में भी हम अकेला बीजेपी के सरकार के खिलाफ लड़ाई करेंगे। कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के गोद में बैठ के झूला झूल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वाह वाह। चलिए जल्दी से सुनील जी को एक बार दिखाइए। सुनील जी देखिए, एक तो कांग्रेस और वाम दल त्रिपुरा में एकजुट होकर इस बार लड़ रहे हैं, ये एक चुनौती है। दूसरा, ट्राइबल पार्टीज जो वहां पर है उनको लाने की चुनौतियां हैं, और आपको लगता है इस बार एक टफ कंपटीशन आपको देखना पड़ेगा त्रिपुरा में। वरना आप लोगों ने गुजरात वाले मॉडल पे कुछ ही दिन पहले मानिक साहा को वहां मुख्यमंत्री ने बदल के बना दिया होता। आप भी वहां पर एंटी इनकम्बेंसी से जानते हैं कि लोगों का गुस्सा है, आपने सीएम ही बदल दिया। देखिए, त्रिपुरा की जब तक बात है, त्रिपुरा ने कई सालों बाद पहली बार, जिसको हम डबल इंजन सरकार कहते हैं, उसका अनुभव किया है। सालों से वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस रही, और कम्युनिस्ट और कांग्रेस जमीन पर लड़ते रहे। अब ये एकत्रित आए हैं, लेकिन जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में देखा, जब आपस में सालों से दशकों से जो लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, केसेस डालते हैं, और बाद में जब इनके नेता एकत्रित आते हैं तब नीचे वोट ट्रांसफर नहीं होता। और वहां पर भी आप देखेंगी चुनाव के परिणाम के बाद ये कांग्रेस और सीपीएम एक आने से कांग्रेस के वोट सीपीएम को और सीपीएम के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं होंगे, इसलिए इनका गठबंधन फेल होने वाला है। मैं त्रिपुरा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और दूसरी बात, जब तक सीएम बदलने का सवाल है, वो तो पार्टी का निर्णय था, और सीएम बदलने के निर्णय को त्रिपुरा की जनता ने भी बहुत अच्छी तरह से लिया है, और एक बहुत ही पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर हम लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर बात है कि जनजाति पार्टी के साथ हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग 44 सीटों पर, लगभग 43 सीटों पर जीते थे। इस बार हम लोग 50 का आंकड़ा पार करेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, और आपको वाम दल का एक और मतलब जो राज्य आपके हाथ से फिसल गया वो बचाकर रखना है।